ये प्रेम पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये प्रेम पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंदन खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंदन खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, ये प्रेम जगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, ये प्रेम जगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं सदा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हरि हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।
सदा परिभवघनम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चेन तं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणार्णविन्दम् आज भी तेरा सरा और कल भी तेरी घड़ी घड़ी तेरा आसरा छेर तू बाराम कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है मेरी। आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी घड़ी घड़ी तेरा आसरा छेर तू बाराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय कराए सच्ची सरकार का बोल सच्चे दरबार की जय। जय कराए कुल देवी देवताओं का बोल सच्चे दरबार की जय। जय कराए हरिपुर वाले बाबा जी महाराज का बोल सच्चे दरबार की जय। जय कराए नगर खेड़े का बोल सच्चे दरबार की जय। किशन कन्हैया लाल की जय। राधा माधव सरकार की जय जय। करारविन्देन पादारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुडेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जय
सदैवं भज सुन्दराणि नामानि विष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तानि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति दुःखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति दिव्यैरसज्जे मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं मां परमं वदामि आवरणयित्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति नमेव याचे मम देहि दिव्ये समागते दण्डधारे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु दिव्ये मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण सभी हाथ जोड़ें और मेरे साथ कहें हे प्रभु हे गोविंद हे गोपाल आ जाओ हम सबके दिल में बैठ जाओ कथा को सुनो भी और सुनाने में भी हमारी मदद करें आइए प्रभु दिल में बैठकर कथा को सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक बालकृष्ण लाल वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने की इच्छा से इकट्ठे हुए समस्त भक्तों का देवियों का छोटे बच्चों का आदरणीय गणमाननीय बड़े बुजुर्गों का साउंड सिस्टम के माध्यम से जो भी कथा सुन रहे हैं उन सभी का भगवान जी की कथा में स्वागत है। भगवान जी की बड़ी कृपा आज कथा सुनते सुनते चौथा दिन आ गया। दिन कैसे बीत रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है और आप लोग बड़भागी हैं, दिन में भी कथा सुन रहे हो, रात्रि में भी कथा सुन रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारी श्रीमती जी भी पधारी, हमारी बहनें भी आई हैं, फटा महलों से हमारे कुछ मित्र वर्ग भी पधारे हैं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार प्रेम से कहें हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राजा परीक्षित भगवान जी की कथा को अनन्य भाव से सुन रहे हैं
और कथा सुनते सुनते आज 4 दिन हो गए, परंतु राजा ने जल तक नहीं पिया। 4 दिनों में पानी का घूंट भी नहीं पिया। भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, केवल 2 घड़ी विश्राम होता है कथा। 2 घड़ी आप जानते हैं 48 मिनट, बाकी कथा ही सुनाई जाती है। तब जाकर के 7 दिनों में कथा पूरी होगी। लेकिन कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास, इसलिए कथा का समय लगभग 2-3 घंटे सुबह रख लेते हैं और 1-2 घंटा शाम को। और आजकल तो व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि कथा के साथ साथ भजन कीर्तन का भी आनंद लेना पड़ता है। गुरुजी ने कहा भी, राजन थोड़ा जल पी लो। राजा कहने लगे, महाराज आपके मुख से जो कथा निकल रही है, ये जो गंगा की धारा, ये जो प्रेम की धारा बह रही है, इस प्रेम की धारा में, इस गंगा की धारा में मैं इतना डूब गया हूं कि मुझे जल और भोजन इसकी आवश्यकता ही नहीं रही। महाराज मेरा मन भगवान के भजन में लीन हो गया है। मैं भगवान की कुछ करुणा की कथाएं सुनना चाहता हूं। मेरे प्रभु किस किस जीव जंतु पर कृपा करते हैं, ये मुझे सुना। गुरुदेव सुखदेव जी सुनाने लगे कि आसीत गिरिवरो राज, स्त्रीकूट इति विश्रुता, क्षीरोदेनावृत श्रीमान्, योजनायुत मूर्छित। कि राजन, एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। उस त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता है। हाथी में बल बहुत ज्यादा है, इसलिए हाथी जंगल का राजा बन गया। मैं ही जंगल का राजा हूं। अगर मेरे मुकाबले में कोई इलेक्शन में खड़ा होगा, उसे मार दिया जाएगा। अब भैया जोर वालों से सब डरते हैं, सिंह भी घबरा गए। इस हाथी से कौन दुश्मनी मोल ले। एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, इसलिए उस हाथी का नाम पड़ गया गजेंद्र। गजेंद्र। और जब हाथी जीत गया इलेक्शन में, निर्विरोध राजा बन गया, परिवार वाले कहने लगे थोड़ा हमें घुमाने ले चलो। इलेक्शन के जीतने के बाद मंत्री संतरी लोग घूमने बड़े जाते हैं, विदेश में कभी विदेश में चले रहते हैं। परिवार वालों ने कहा हमें भी घुमाओ, इसलिए महाराज राजा ये गजेंद्र अपने परिवार के साथ घूमने के लिए चले। और चलते चलते रास्ते में बड़ा सुंदर उसने एक सरोवर देखा, एक तालाब देखा। और उस तालाब को देख कर परिवार वाले कहने लगे हम थोड़ा इसमें स्नान कर लेते हैं। अब ये हाथी परिवार के साथ तालाब में स्नान करने लगा, लेकिन हाथी जल की मर्यादा को, तालाब की मर्यादा को भूल गए। इंसान यही गलतियां करता है, थोड़ा समझना। आप घूमने जाइए, अच्छी बात। भगवान ने पैसा दिया है, पैसे का सदुपयोग करो। अगर भगवान ने आपको इस काबिल बनाया कि आप देश में विदेश में घूम सकें,
तो जरूर घूमिए, लेकिन कर्जा लेकर नहीं घूमना चाहिए। अपना पैसा है तो घूम। भगवान ने आपको धन दिया है, बढ़िया मकान बनाओ, पर लोन लेकर कर्जा लेकर ना बनाओ। इसे कहते हैं कि दूसरे का महल देखकर अपनी झोपड़ी में आग लगा। कर्जा लेकर के काम करोगे, अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई तो परिवार वाले कई बार रोड पर, सड़क पर आ जाते हैं। शास्त्र कहता है कि सबसे ज्यादा सुखी कौन है? उत्तर मिलता है कि जिसके ऊपर कर्जा नहीं है वो सबसे सुखी है। और सबसे दुखी कौन है? जो कर्जदार है, ना जाने कब कौन मांगने आ जाए। तो ये जो हाथी है, ये जल की मर्यादा को भूल गए। मैं निवेदन करूं, कितना भी आपके पास धन हो, कितनी भी आपकी जान पहचान हो, कितनी भी आपकी पहुंच हो, पर अपनी मर्यादाओं को कभी लांघना नहीं चाहिए। अब इस हाथी ने जो सारा तालाब गंदा कर दिया, उस तालाब के बीच में एक मगरमच्छ रहता है। मगरमच्छ ने कहा, भाई हमारे इलाके में आकर हमारे जल को दूषित कर रहे हो। मगरमच्छ ने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी जोर लगाने लगा, अरे बचाओ कोई मुझे। परिवार वालों को कहा, लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया। बच्चे कहने लगे, पिताजी चिंता मत करो, मैं हूं। घरवालियां कहने लगी, हम हैं आपके साथ। सारा परिवार बाहर निकल गया। और जब परिवार बाहर निकला, जोर लगाने लगे सभी, लेकिन हाथी बाहर नहीं आया। बच्चे सोचने लगे, पिताजी ने इतना बड़ा राजनीति में नाम कमाया है, इतना बड़ा वैभव इकट्ठा किया है, अगर हम ज्यादा लेट हो गए, देरी हो गई, तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरे ही राजा बन जाए। बच्चे कहने लगे, पिताजी आप तो वैसे भी बूढ़े हो गए, पता नहीं बचोगे कि नहीं बचोगे, ना जाने क्या गड़बड़ होगी। इसलिए हम राजपाट देखने चले। हाथी का दिल टूट गया। अरे भाई, जिन बच्चों के लिए मैं दिन रात कमाता रहा, अब किसी से भी पूछ लेना, जब बच्चे हो जाते हैं ना, थोड़े बड़े हो जाएं, तो लोग पूछते हैं किस लिए जी रहे हो? कि बच्चों के लिए। अक्सर हर माँ बाप की जुबान पर एक ही शब्द है, बच्चों को सेट करने में लगे। पर बच्चों को सेट करते करते अपने आप अपसेट हो जाते हैं। इसलिए एक समय है, उस समय तक गौर करिए और उसके बाद अपने जीवन पर भी थोड़ा ध्यान दें। याद रखिए, ऐसी सेटिंग में मत पड़ना कि आपका ये जीवन नष्ट हो जाए। अब जरा समझना कथा, घरवालियां थोड़ा जोर लगाती हैं, शायद बच जाए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब कमाने वाला कोई नहीं, देखभाल वाला कोई नहीं, बच्चे छोड़कर चले गए, तो भैया खाने कमाने के लिए जब याद रखना, जब शरीर लाचार हो जाता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। और आजकल तो ज्यादातर ऐसा ही देखने में मिलता है। अभी पुराना जमाना फिर भी अच्छा था, आजकल भी ऐसे लोग हैं, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम। ज्यादातर तो अब ओल्ड एज होम सेंटर में जाएंगे बुजुर्ग लोग। भारत देश को एक कलंक लग गया महाराज। जिस देश में बुजुर्गों को, इन बूढ़े लोगों को घर की शान समझा जाता था, अब उन बूढ़ों के लिए ओल्ड एज होम सेंटर, जैसे गऊओं के लिए गौशाला, वैसे बूढ़ों के लिए बुढ़ाशाला खुल रही है। बहुत भयंकर समय आने वाला है। अभी भी निवेदन करूं, अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति पढ़ाइए, अपने संस्कार सिखाइए। हाथी का दिल टूट गया। अरे जिनके लिए मैं दिन रात कमाता रहा, नाइट ड्यूटी करता रहा, दिन की ड्यूटी करता रहा, घर का चौकीदार बनकर रहा,
जिन बच्चों के लिए मैंने सब कुछ किया, आज वही बच्चे मुझे छोड़ करके चले। अरे सबसे प्रिय मुझे मेरी धर्म पत्नी थी, लेकिन वक्त पड़ने पर इसने भी छोड़ दिया। हाय मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। अब हाथी को याद आया, हाथी बाय चांसली कभी किसी जंगल से गुजर रहा था और उस जंगल में पेड़ों की आड़ में बैठकर कोई संत कथा कर रहे थे और हाथी ने कथा सुनी थी। हाथी ने सुना था कि जब कोई तुम्हारा साथ ना दे, उस समय केवल एक ही आते हैं और वो ही परमात्मा आकर के बचाते। इतनी सी बात सुनी थी और हाथी चला गया। लेकिन हाथी को ये पता नहीं कि वो भगवान कौन है, भगवान का नाम पता है। अब जो मैं आपको श्लोक सुनाने जा रहा हूं, इन श्लोकों का बड़ा महत्व है। अगर किसी का शरीर ऐसी अवस्था में पड़ गया हो कि वो ना मर रहा हो ना बच रहा, और अवस्था ऐसी हो गई हो कि परिवार वाले भी चाह रहे हो इसका शरीर छूट जाता, हे भगवान, हे प्रभु, इसके पापों से इसे मुक्त कर दो, इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हाथ में गंगा जल और तुलसी लेकर के अगर इस दिव्य स्तोत्र का पाठ किया जाए तो उस व्यक्ति का शरीर छूट जाता है और एक जन्म मानव का उसे फिर मिलता है। इसलिए महाराज ये श्लोक सुनना जरा। हाथी की आंखों में आंसू आ गया और हाथी ने पूरा जोर लगा करके, वहां पर एक कमल का फूल था, उस फूल को तोड़ दिया और फूल तोड़ करके आंखों में आंसू भर करके पुकार करने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतद चिदात्मकम् पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय भिधीमहि। इसका अर्थ है कि जिसने भी सृष्टि बनाई, मैं नहीं जानता ये धरती, ये सृष्टि किसने बनाई, मुझे किसने बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी सृष्टि बनाई उसे मेरा प्रणाम है। हे पुरुष आदि बीज, हे परमात्मा, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। आपका नाम नहीं जानता, पर कोई तो सत्ता है जो सृष्टि को चला रही है। एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेष ब्रह्मादयो विविध लिंग भिधाभिमाना नैते तदयोप श्रिपो निखिलात्मकत्वा तत्रा अखिल अमरमयो हरिर अविरासे। जब महिमा गाई जिसने सृष्टि बनाई उसे मेरा प्रणाम है। ब्रह्मा जी खड़े हैं, हमारा नाम लेते तो हम जाते, विष्णु खड़े हैं, मेरा नाम लेते तो जाते, सब देवता खड़े हैं लेकिन कोई नहीं चला। याद रखना, एक हमारे कन्हैया ही है जो बिना बुलाए भी आ जाता है। एक हमारी सांवरिया सरकार है जो बिना बुलाए भी पहुंच जाती है। भगवान कहने लगे जो किसी का नाम नहीं लेता वो मेरा ही तो नाम है। उसी समय भगवान जी गरुड़ पर सवार होकर चल पड़े। महाराज बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
गज और ग्राह लड़े जल भीतर, वो जो भर सूंढ बची जल ऊपर। कैसा फंद, आओ जरा कर ले प्रार्थना, थोड़ा रहस्य समझना, फिर ये भजन गाने। हाथी है जवानी, मगरमच्छ है बुढ़ापा। बुढ़ापा जब भी आता है जोड़ पकड़ता है। अगर आपके जोड़ पकड़ लिए समझो बुढ़ापा। अगर आपके जोड़ों में दर्द हो गया अपने को जवान मत समझना, आप बूढ़े हैं। और याद रखना, जवानी में इंसान सोचता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। जवानी कब आए कब चली जाए पता नहीं चलता, और बुढ़ापा जाने का नाम ही नहीं। पकड़ लिया मां और हमारे कन्हैया चल पड़े। कैसा फंद छुड़ाया रे श्याम तेरी उंगली ने, 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 कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, श्याम तेरी उंगली ने, कन्हैया 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 तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। अगर आपने भी इस चक्कर से बाहर निकलना है, चक्रधारी को याद कर लेना। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, जो भर सूंड बची जल ऊपर, जो भर सूंड बची जल ऊपर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, जो भर सूंड बची जल ऊपर, 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 वो आजा आजा मेरे सिर दे साइया कित्ते तो बैठा है, आजा मेरे सिर दे साइया कित्ते तो बैठा है, आजा मेरे सिर दे साइया कित्ते तो बैठा है, आजा मेरे सिर दे साइया कित्ते तो बैठा है। मेरे मरने के बाद आए तो क्या आए, मरने पर तो गैर भी आ जाते हैं। आ जाओ मेरे प्राण प्यारे, हम रो रो तुझे बुलाते हैं। हाथी ने पुकारा तूने पल में उबारा, हमने भी उसी आधार पर तेरा नाम उचारा। आजा मिल जा मेरे श्याम,
शायद मिलना हो दोबारा आजा 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 सिर दे साईया आजा 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 सिर दे साईया ओ आजा 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 सिर दे साईया ओ आजा 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 सिर दे साईया गज और ग्राह लड़े जल भीतर गज और ग्राह लड़े जल भीतर जोवर सूंड बची जल ऊपर जोवर सूंड बची जल ऊपर कैसा फंदा छुड़ाया रे श्याम तेरी उंगली में कैसा फंदा छुड़ाया रे श्याम तेरी उंगली में कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली में कैसा अपना बनाया रे श्याम तेरी उंगली में द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी राखी लाज करी ना देरी 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 क्यों नहीं आता मेरी बारी नहीं आता मेरी बारी अर्ज सुन ले कृष्ण मुरारी अर्ज सुन ले कृष्ण मुरारी अखियां लब लब तैनो हारी अखियां लब लब तैनो हारी विनती सुन ले बांके बिहारी 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 आजा आजा कृष्ण मुरारी ओ आजा आजा कृष्ण मुरारी ओ आजा ओ आजा अब आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए 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 वो राखी लाज करी ना देरी ओ राखी लाज करी ना देरी साड़ी बन के आया रे श्याम तेरी उंगली में ऐसा चीर बढ़ाया रे श्याम तेरी उंगली में ऐसा चक्र चलाया श्याम तेरी उंगली में ऐसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली में हमें अपना बनाया रे श्याम तेरी उंगली में उत्क्षिप्य सांबुज कर्म गिरमाह पृच्छा नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान जी ने लंबी भुजा करके कैसा चक्र चला कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने कन्हैया तेरी उंगली ने हमें अपना बनाया रे
हाथी को तुरंत भगवान जी ने खींच लिया, बाहर निकाला और अपना चक्कर उठा करके मगरमच्छ की गर्दन को काट दिया। हे बेटा परीक्षित, चमत्कार तो तब हुआ जब मगरमच्छ के अंदर से एक दिव्य गंधर्व निकला। मगरमच्छ का शरीर छूटा। अब मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान से मित्रता करने वाला भी तर जाता है और दुश्मनी करने वाला भी तर जाता है, ये दोनों ही तर जाते हैं। मगरमच्छ का शरीर छूटा, एक गंधर्व निकला। गंधर्व प्रार्थना करने लगा, महाराज कई जन्मों से मैं फंसा था, मुझसे एक भूल हुई थी, मैंने एक भूल की। एक पंडित जी नदी में स्नान कर रहे थे, मैंने उनके साथ मजाक किया, उनके चरण पकड़कर उन्हें डुबाया। पंडित जी के मुख से वचन निकल गया कि तू मगरमच्छ का काम कर रहा है, जा तुझे मगरमच्छ का शरीर मिलेगा। मैंने प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देवता, हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है, साधु संतों से सुना है कि ब्राह्मणों के चरण पकड़ने से ईश्वर मिलते हैं, और मैं मगरमच्छ बन जाऊं, ऐसा जुल्म ना करो। पंडित जी ने कहा था, सुन तू मगरमच्छ तो बनेगा, पर पांव पकड़ने की आदत मत छोड़ना। एक दिन तेरे तालाब में एक हाथी आएगा और वो हाथी भगवान को याद करेगा, और उस हाथी से पहले तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। पार आज यही हुआ महाराज। हमारे कन्हैया इतने दयालु हैं, हाथी से पहले मगरमच्छ का बेड़ा पार कर दिया। हमें अपना बनाया रे, हमें अपना बनाया रे। मैं निवेदन करूं, जितने भी लोगों ने भगवान को पाया सबने सत्संग ही किया। दुर्योधन के पास सब कुछ था, ताकत है, राजनीति है, पैसा है, जान पहचान है, रिश्तेदारियां हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दुर्योधन बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि दुर्योधन के पास सत्संग नहीं था। बस सुग्रीव के पास कुछ नहीं है, राजपाट नहीं, पैसा नहीं, शारीरिक बल नहीं, ताकत नहीं, कुछ नहीं है। सुग्रीव डर के मारे पर्वतों पर छिपा है, कुछ नहीं है उसके पास, केवल एक चीज है, सत्संग। एक सत्संगी हनुमान जी से उसका प्रेम है, एक सत्संगी ने ही उसका बेड़ा पार कर दिया। मैं निवेदन करूं, जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी सत्संग नहीं जाना चाहिए। नियम बनाएं, आपके घर में रोज भजन, रोज कीर्तन, रोज सत्संग। जीवन में अभिमान का पता ही नहीं लगता, अभिमान कब आ जाए। इंद्र राजा बन गया, राजा बनने के बाद इंद्र इतने अभिमान में भर गया, मैं इलेक्शन जीत गया। मैं निवेदन करूं, राजपाट थोड़े दिनों का होता है, वक्त बदल जाता है, इंसान एक जैसा रहे, सुखी रहे। इंद्र की आंखें भर गई कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। संत दुर्वासा का अपमान कर बैठे। दुर्वासा जी के गले में भगवान जी ने एक फूलों की माला डाली थी। दुर्वासा जी राजा इंद्र को वो माला भेंट कर देते। इंद्र कहने लगा,
इस बाबा को देखो, राजा को क्या देना चाहिए इसे पता नहीं। मैं इलेक्शन जीत कर आया हूं, राजा हूं, अपने गले की पुरानी माला दे रहा। दुर्वासा ऋषि ने कहा ये पुरानी नहीं है, ये माला तो भगवान ने प्रसाद रूप में दी थी, वो दे रहा। लेकिन अभिमानी व्यक्ति को अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। तुरंत माला को निकाला, गंदी है, पुरानी है, हाथी पर फेंक दी। हाथी ने माला को पांव के नीचे मसला। देखो कहां राजा अपनी जीत का जश्न मना रहा था, इतनी सी गलती कर बैठा। दुर्वासा ऋषि ने कहा जैसे तूने इस माला को हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया, वैसे ही जीतने के बाद भी तुझे राजा का सुख नहीं मिलेगा, तुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। तेरी कितनी भी जान पहचान है तेरे काम नहीं आएगी, छिपाने के लिए मुख को भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। अपना मुंह नहीं किसी को दिखा पाए। इंद्र ने इस बात की भी परवाह नहीं की, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति कभी बातों की परवाह नहीं करता। भोग विलास में रत हो गया। विरोचन पुत्र राजा बलि स्वर्ग पर आक्रमण कर देते। इंद्र ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन श्राप के कारण कमजोर हो गया था। जीतने के बाद भी इंद्र को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मैं निवेदन करूं, कथाओं से शिक्षा लेना। कितने भी बड़े हो जाएं, व्यक्ति को कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने का परिणाम निकला, भगवान के दर पहुंचा, मेरी मदद कर। भगवान ने कहा देखो इंद्र, राजा बनना सौभाग्य की बात होती है, पर राजपाट संभालना उससे भी बड़ा सौभाग्य होता है। जिस राजा के राज्य में जनता दुखी होती है, उस राज्य को, उस राजा को हजारों सालों के लिए गंदी नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। और तुमने गलत किया, लेकिन फिर भी तुम मेरी शरण में आए, उपाय बताता। अर्यो अपि ही संधेय सती कार्य अर्थ गौरवे अहि मूषक वदेवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। अरे जिस समय जरूरत पड़ जाए दुश्मन को भी मित्र बना लेना चाहिए। राजा इस समय आप बड़े भारी संकट में हैं। राजा बलि को मित्र बना और मित्र बना करके राजा बलि से और खुद सागर मंथन कर, सागर के बीच में अमृत है, उस अमृत को निकालो और पी लो। जाओ हमारा आशीर्वाद। मंदराचल पर्वत की मधानी, वासुकी नाग की रस्सी। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राजा बलि अमृत के लिए हाँ कर देते। अब कथा सुनते भी जाना और समझते भी जाना। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पहले सीधी सीधी कथा सुन लो, फिर रहस्य समझाओ। देवता और राक्षस सागर मंथन करके मंदराचल पर्वत डूबने लगा। भगवान कच्छप बन गए। कृत्वा वपुः काच्छपम अद्भुतम महत् प्रविश्यतोऽयम्। महाराज भगवान कछुआ बन करके
मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं। जितनी भी मछलियां हैं भगवान का रूप देखकर मोहित हो गई, प्रार्थना करती हैं प्रभु आप हमें कभी मिलेंगे कि हाँ हम जब कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तुम सभी गोपियां बनकर आ जाना, तब मिलेंगे, तब तक साधना करो। मैं आपसे निवेदन करूं, भागवत महापुराण 18वां पुराण है। भागवत लिखने के बाद व्यास जी ने कुछ भी नहीं लिखा और 18वां पुराण लिख दिया। उसमें लिख दिया एते चांस कलह पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रमाणित कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्ण भगवान है, बाकी सब उनके अंश हैं। इसलिए भगवान ने कहा जब हम कृष्ण रूप में आएंगे गोपियां बनकर आ जाएंगे। और महाराज सागर मंथन हो रहा था। मंथन करते करते सबसे पहले निकला विष। सबसे पहले क्या निकला? विष। और महादेव को बुलाया। ये जहर पीना सबके बस की बात नहीं है। सब देवताओं ने सागर मंथन ही बंद कर दिया। हलाहल जहर निकल गया। सबने हाथ जोड़े, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि नः शरणमापन्ना त्रैलोक्य दहनाद्विषा। हे देवों के देव, हे महादेव आ जाओ, हमारी रक्षा करो, इस हलाहल विष से हमें बचाइए। भोले बाबा प्रकट हो गए, सारा विष इकट्ठा कर लिया। ततः करतलीकृत व्यापी हाला हलम विषम अभक्षन् महादेवः कृपया भूत भावन। सारा विष इकट्ठा किया और विष पीने लगे। याद आ गया अंदर है राम। अंदर कौन है? राम। देखो हमारे राम जी के नाम की ताकत देखने, हमारे राम जी में कितनी ताकत है। विश्व में मिल गए राम, क्या बन गया? मिलाओ जाओ। विश्व में राम मिला, विश्राम क्या बन गया? ये हमारे राम जी के नाम में ताकत है। विश्व भी राम जी में मिल जाए तो क्या बन जाए? विश्राम। राम जी से जो भी जुड़ा अमर हो गया। मैं आपसे निवेदन करूं, आपने मंथरा का नाम रामायण के सिवा कहीं नहीं सुना होगा। मंथरा केवल 2 मिनट के लिए राम जी की बुराई करती है, बस बुराई करने आती है। 2 मिनट को बुराई की, राम जी के बारे में नेगेटिव बोला और आज दिन तक मंथरा का नाम लिया जाता है। अमर हो रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है आपने शूर्पनखा का नाम और कहीं नहीं सुना हो। कहीं सुना हो तो बताओ। केवल एक ही जगह शूर्पनखा का नाम आता है, जब वो राम जी से अपना प्रेम निवेदन करती है। बस 2-3 मिनट को आई, राम जी को कहा मैं आपसे प्रेम करती हूँ। फिर कभी लक्ष्मण जी के पास उतनी ही देर में शूर्पनखा आई, इतनी देर में शूर्पनखा का नाम भी अमर हो गया। ये हमारे राम जी के नाम की ताकत है। ये है हमारे राम। और महाराज बाली बाण ही मारा था, आज दिन तक बाली की कथाएं सुनाई जा रही। तो राम जी से जो भी जुड़े
बड़े हो गए, बड़े हो गए। अब हम ही देख लो, हम आपके बीच के ही बच्चे हैं। 2000 से आपके बीच में आ रहे हैं। आज पलांक वाला गांव का नमक खाते हुए हमें लगभग 23 साल हो गए। आप लोगों के यहाँ से क्षमाई जाती है, हम आपके कुल पुरोहित भी हैं। ये अलग बात है कि अब थोड़ा आने का समय नहीं मिलता, थोड़ा दूर दूर जाना हो जाता है, लेकिन है तो आपके अन्न की ही ताकत। जिस समय हमें कोई नहीं जानता था, उस समय आपके यहीं तो आते थे। मैं निवेदन करूं, हमारे जीवन की सबसे पहली कथा भी इसी ठाकुर परिवार ने करवाई। और मैं तो मना भी करता रहा, लेकिन ये परिवार नहीं माना कि नहीं आप तैयारी करो, बड़ा अच्छा बोलते हो, करो कथा। और आज जीवन की 355वीं कथा कर रहा हूं। यहाँ 19 तारीख को 355 कथाओं का विश्राम हो जाएगा। देखो विश्राम, ये राम जी के नाम का चमत्कार है। तो राम जी से जो भी जुड़ते हैं वो बड़े हो जाते हैं। ये जो आप हार डालते हैं, तिलक लगाते हैं, मुझे नहीं लगाते, ये भगवान की कथा को लगता है। आप मेरे लिए नहीं बैठे हो, मैं तो आगे पीछे भी बैठूंगा। आगे पीछे कहाँ हार पड़ेंगे, हम तो आगे पीछे भी आएंगे। ये हार पड़ते हैं भगवान के नाम को, भगवान की कथा को। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है में। इसलिए हम जब भी कथा की शुरुआत करते हैं, एक संकल्प सबसे करवाते हैं, फिर बोल लो, बोलो हे प्रभु आ जाओ, दिल में बैठकर कथा को सुनो भी और सुनाओ भी। बोलो हरे कृष्ण। तो विश्व में मिल गए राम, भोले बाबा को मिल गया विश्राम। गला नीला पड़ गया, यज्ञकार गले नील, तच्च साधोर विभूषणम। गला नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ भगवान की। अब ये थोड़ा रहस्य समझना। मान लो आपने एक नया मकान बनाया, मकान बना करके आपने तैयार किया, लेकिन मकान जैसे ही बनकर तैयार हुआ, आपको एक ऑफर आ गया कि 10 सालों के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश में रहोगे, विदेशी सरकार के खर्चे पर। आपने अपने घर को बंद किया, अच्छी तरह से पैक कर दिया, आप चले गए। 10 साल बाद जब आप आए तो एक बात बताओ, घर वैसा ही मिलेगा कि गंदा मिलेगा? गंदा मिलेगा। जबकि आपने पूरा घर अच्छी तरह बंद किया हुआ है, फिर भी गंदगी आ जाए। मैं आपसे निवेदन करूं, समझना, ये विषय निकलना क्या है। हम आपकी दिल की जो भक्ति की कोठड़ी है, जो भक्ति का कमरा है, कई जन्मों से बंद पड़ा। किसी का 1 जन्म से, किसी का 2 जन्म से। पता कैसे लगेगा? आप किसी को कहें कथा में चलो, तो आगे से आपको गालियां देगा। तो समझ लेना, इसका जो दिल का भक्ति वाला कमरा है ना, ये बंद ही है, ये बंद है। वो गालियां देगा, लड़ पड़ेगा आपके साथ, मैं नहीं जाऊंगा। क्या होता है वहां? समझ लेना उसकी भक्ति वाली कोठड़ी बंद है। अच्छा, कमरा मकान बंद हो, ज्यादा गंदगी हो तो कई बार सफाई कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं, खुद सफाई नहीं होती। तो भैया हम तो आपकी भक्ति का जो कमरा है ना, उसे साफ करने आए हैं, सफाई कर्मचारी है भैया। ये सत्संग भक्ति के कमरे में अगर कोई गंदगी होती है, उस गंदगी को ये सत्संग साफ कर देता है। तो सागर मंथन अर्थात दिल का मंथन, सबसे पहले नेगेटिविटी बाहर निकलती है, नेगेटिव विचार बाहर निकलेंगे। आप माला नहीं फेर पाओगे जब तक आपके मन में नेगेटिविटी।
और जिस दिन नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी उस दिन धीरे धीरे अपने आप मंत्र चल पड़ेगा, चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझदार व्यक्ति वही है जो अपने मकान की, कमरे की रोज सफाई कर ले। मतलब आप रोज सत्संग कर लो, रोज भजन गा लो, रोज कीर्तन कर लो, भगवान के नाम पर झूम लो, भगवान के नाम पर कुछ सेवा कर दो, कुछ भंडारे लगा दो, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी बहाने में भगवान का भजन करते रहो तो आपका मन धीरे धीरे साफ हो जाएगा, सारा विष निकल जाएगा। बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण। और जहर के बाद कामधेनु गौ माता निकली। अभी गौ माता बड़ी जरूरी है। बोलो हरे कृष्ण। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर किसी को कोई सांप काट जाए, अगर उसे शुद्ध घी पिला दिया जाए, उसके बचने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। घी में इतनी ताकत है, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में मरेगा सांप के काटने से, अगर घी पी लिया कम से कम 5 घंटे तक उपचार का मौका मिल जाएगा। इसलिए जहर के बाद कौन निकली? कामधेनु गौ माता। मान लो कभी विष का प्रभाव पड़े, घी पी लेना चाहिए। और मैं निवेदन करूं, एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। आप लोगों को इस बात का पता है, इस समय संसार में एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब नेचुरल बच्चे पैदा होने लगभग बंद हो गए, और एक और ज्यादा समस्या आ गई कि बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं, गर्भधारण ही नहीं हो रहा। अब इंजेक्शन से बच्चे शुरू हो गए। मैं निवेदन करूं, जब से दुनिया में फास्ट फूड चला, तब से व्यक्ति के बच्चों वाले हार्मोन लगभग खत्म हो गए। आप जितना ज्यादा फास्ट फूड खाओगे उतने ही ज्यादा आप बच्चों के लिए अयोग्य हो जाओगे। मैं निवेदन करूं, अगर आप चाहते हैं आपका परिवार आगे बढ़े, तो आप घर के बीच में गाय के दूध का, गाय के घी का जरूर प्रयोग करें। अपने बच्चों को रोज घी जरूर खिलाएं, वरना हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, टूट जाएंगी, शुक्राणु नहीं बनेंगे। गाय बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो गौ माता की। गाय का घी, गाय का दूध अत्यंत आवश्यक है। ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना, ये अपने बच्चों को जबरदस्ती पिलाते थे, क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने कथाएं सुनी थी, अगर ये घी दूध नहीं खाएंगे बच्चे तो आने वाले समय में हमारा परिवार वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बुजुर्ग आज भी जोर देते हैं, घी दूध खाया कर, घी दूध खाया कर। बोलो हरे कृष्ण। कामधेनु गौ माता के बाद चंद्रमा निकला, चंद्रमा के बाद घोड़ा, हाथी, कौस्तुभमणि, अप्सराएं, लक्ष्मी मैया प्रकट हो गईं। बोलो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी के बाद निकली शराब। क्या निकली? मदिरा। ये शराब ले ली राक्षसों ने। किसने ले ली? सीधा सीधा अर्थ करना, जो पीते हैं वो कौन है, जो रखते हैं वो कौन है? थोड़ा आप भी बोल दो। जो रखते हैं वो कौन है, जो बेचते हैं वो कौन है? ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्रों में लिखा है। शराब और ये मांस जो भक्षण है, ये मनुष्य का भोजन नहीं है, ये राक्षसों का है। अब देख लेना, कोई दैत्यराज हो नहीं, कोई राक्षस है तो नहीं घर में कोई। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। मदिरा के बाद धनवंतरी भगवान प्रकट हो गए अमृत लेकर के। अमृत के लिए झगड़ा हो गया, सब देवी देवता आपस में झगड़ने लगे। राक्षसों ने अमृत छुड़ा लिया और भाग गए।
सब देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की, हमारे भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया मोहिनी बन करके आ गए। बोलो मोहिनी भगवान की। छैल छबीली छोरी बनकर आ गए, नृत्य करने लगे। राक्षस देखने लगे, देखो तो सही ये कौन है, ये कौन है, ये कौन, देखो जरा, देखो देखो। राक्षस कहने लगे, अगर ये अपने हाथों से अमृत पिलाए, अमृत की शक्ति दुगनी हो जाएगी। अरे देवी हमें अमृत पिला दो। देवी कहने लगी, तुम्हारा दिमाग ठीक है, अनजान स्त्री पर और जो अकेली घूमती हो उस औरत पर कभी भरोसा मत करो। शास्त्र कहता है माताओं बहनों को अकेले नहीं घूमना चाहिए। समझ रही हो देवी? सत्संग में भी जाएं तो सहेलियां लेकर जाओ, या अपने साथ कोई बेटी हो कोई बेटा हो, किसी ना किसी को साथ में लेकर जाओ। अकेले शास्त्र घूमने की इजाजत नहीं देता। बोलो हरे कृष्ण। आई बात समझ? कहने लगी मैं अकेली घूम रही हूँ, जान पहचान नहीं है, तुम अमृत मेरे हाथों में दे रहे हो, मुझे तो लगता है तुम कोई महामूर्ख हो। अब राक्षस कहने लगे, हमें तो भैया पढ़ी लिखी लग रही है, ये धोखा नहीं देगी। बोलो हरे कृष्ण। बोल दो जरा, बोलो राधे राधे। इतने में देवता आ गए। अरे ये कौन है? कि ये दूर के रिश्तेदार हैं, इन्होंने भी मेहनत की है। हाँ महाराज, थोड़ा इन्होंने पूंछ पकड़ी थी। अच्छा चलो इनको मैं पतला पतला पिला दूं, तुम्हें गाढ़ा गाढ़ा पिलाऊंगी। अब राक्षस मोहिनी की बातों में आ गए। एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ राक्षस बैठ गए। मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ने थोड़ा धोखा कर दिया। अच्छा मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके घर में मान लो या पड़ोस में एक अच्छा आदमी हो, एक बुरा आदमी हो, रोज तंग करता हो बुरा आदमी, रोज हल्ला करता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आप अपने मन से सच जानकर कहना, आप अच्छे आदमी को बचाना चाहोगे कि बुरे को? जोर से बोलो। अच्छे को ही बचाओगे तो बस जैसा हम लोग करेंगे वैसे ही भगवान जी ने किया। इसलिए देवताओं को अमृत पिलाया। और राक्षस हैं नेगेटिविटी, कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में नेगेटिविटी हो, ना हम चाहते हैं ना आप चाहते हैं, कोई नहीं चाहता। महाराज एक राक्षस था स्वर भानु, उसे पता लग गया कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है, इसलिए स्वर भानु सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। सूर्य चंद्रमा ने शिकायत लगा दी। जब वो खाने लगा ना, अब राक्षसों को खाना नहीं आता। अब जरा ध्यान से सुनना, जिस हाथ से खाते हो उसी हाथ से अगर बांटने लग जाएं तो समझ लेना आप भी राक्षस हैं। आजकल लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, वैसे हमारे साथ तो कोई बैठता नहीं, बैठ जाए तो हम तो उसे पहले ही टोक देते हैं। मैं कह भाई सावधानी रखना। बोलो हरे कृष्ण। अब उसी हाथ से खाते भी रहेंगे, कड़छी थोड़ा और दें आपको, और क्या दें, जूठी कड़छी लगा दी। और आजकल वो सिस्टम चला है स्टैंडिंग खाना, वो भी राक्षसों ने पहली बार चलाया था, दैत्य राजों ने। स्टैंडिंग खाने की जो व्यवस्था है ना, देखी होगी आपने। आगे जाएंगे बस महाराज जूठी थाली, उसे वही हाथ मुंह में वैसे ही कड़छियां डाल डाल। अगर स्टैंडिंग खाना लगाओ तो बांटने वाले लोग अलग रख। आई समझ में बात? बोलो हरे कृष्ण। जिसे खाने पीने का पता नहीं वही तो राक्षस है, जिसे उठने बैठने का पता नहीं वही तो राक्षस है, जिसे सभा में बोलने का पता नहीं वो असभ्य है। सभायाम सभ्य, सभा में बैठना आना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब चेक करते जाना अपने को, कहीं राक्षस है तो नहीं अंदर बैठा हुआ। बोलो राधे 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 राधे। हे कथा प्रेमी, जब उसे खाने का पता नहीं लगा, सूर्य चंद्रमा ने कह दिया महाराज राक्षस है।
भगवान जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। 2 भाग हो गए, एक से बन गया राहु और धड़ से बन गया केतु। 2 भाग हो गए महाराज। बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। हे कथा प्रेमियों, तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण। वहां देवताओं का और राक्षसों का भयंकर युद्ध हो गया। राजा बलि मारे गए, राजा बलि मर गए महाराज। शुक्राचार्य जी आते हैं, मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके राजा बलि को जिंदा कर देते हैं। राजा बलि कहने लगे, गुरुदेव इतना सागर मंथन किया, इतना हम लोगों ने प्रयास किया, उस छलिया विष्णु ने हमारे साथ धोखा कर दिया। कोई ऐसा तरीका बता दो जिससे उसे भीख मांगनी पड़े, कोई ऐसी विधान बता दो। शुक्राचार्य कहने लगे, बेटा तरीका तो है, तरीका तुम्हें बता दूं पर कर नहीं पाओगे। कि करूंगा महाराज, बताओ क्या तरीका। कि तरीका है गौ ब्राह्मण की सेवा। बोलो हरे कृष्ण। किसकी सेवा करनी? गौ और ब्राह्मण की। और हम लोग किसकी सेवा नहीं करते? किसकी नहीं करते? अब लोगों के घर में गौएं नहीं है। कितने लोग हैं जिनके घर में गाय नहीं है? हाथ खड़े करना। है ही नहीं गाय। जब से निकली गाय तब से होने लगी हाय हाय। अब कोई भी आदमी सुखी नहीं है भाई। हर घर में बीमारियां, हर घर में झगड़े, क्योंकि घर में गाय नहीं। अरे जो गाय घर का श्रृंगार होती थी, वो सामने कूड़े के ढेर पर कूड़ा खाती थी। इस देश को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई। एक तो शिक्षा पद्धति बदल दी। अंग्रेजों ने कहा कि अगर भारतीय लोगों को बिगाड़ना है, अगर भारतीय धर्म को भ्रष्ट करना है, तो ये जो र से राम पढ़ाया जाता है बंद करो। ये ग से गणेश पढ़ाते हैं, ग से गधा पढ़ाओ। इसलिए ग से गधा शुरू हो गया। ल से लक्ष्मण पढ़ाया जाता था, ल से लोमड़ी शुरू हो गई। ये ऐसी शिक्षा पद्धति बना दी अंग्रेजों ने। लेकिन दुख इस बात का है, आजाद भारत में भी बच्चों को गधा ही पढ़ाया जा रहा है। अरे अब तो अंग्रेज चले गए, अब तो डोंकी मोंकी शोंकी छोड़ो। बोल राधे राधे। आज भी वही राक्षसों की पद्धति चल रही है महाराज। इतना कुठाराघात हुआ हमारी संस्कृति पर। मैं निवेदन करूं, गौ और ब्राह्मण की सेवा। राक्षस हैं राजा बलि। अब जरा कथा सुनना। राजा बलि ने तुरंत ऑर्डर पास कर दिया, जितनी भी गौएं हैं सबको ले आओ, हम गौओं की सेवा करेंगे। राजा बलि ने गौशालाएं खोल ली और ब्राह्मणों को कहा, तुम यज्ञ करो ना करो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। लग गई ब्राह्मणों की सेवा। याद रखना, जो भारतीय नस्ल की गौ माता है, अब मैं आपको कुछ रहस्य समझाने जा रहा हूं। बोलो हरे कृष्ण। कभी पहाड़ों पर आप जाते हो, ऑक्सीजन की जब कमी होती है, जितनी ऑक्सीजन की कमी होगी सर में दर्द लगेगी। एक प्रयोग आपको बता रहा हूं। भारतीय नस्ल की शुद्ध गौ माता हो, उस गाय के गोबर का उपला, उपला समझते हैं? क्या बोलते हैं उपले को? पत्थी, पत्थी। और हमारे बोलते हैं गोटा, गोटू। अंग्रेजी के शब्द गोटू। जो गाय ना पाले गोटू, वाक्य पूरा करो। गोटू। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा सुनो, गाय के गोबर का जब उपला बनाते हैं, उस उपले की राख बनाकर पास रखना। कभी सर में दर्द लग जाए तो वो राख अपने आप मलते रहना थोड़ी देर, आपके सर की दर्द ठीक हो जाएगी। क्योंकि गाय के गोबर के उपले में 70% उसकी राख में ऑक्सीजन पाई जाती है। इसलिए भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बर्फ में बैठते हैं और क्या लगाकर बैठते हैं? राख। उस राख की बदौलत भोले बाबा को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती।
समझ में आ रही है कथा? और जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो, दमा की प्रॉब्लम हो, उन्हें भारतीय नस्ल की गौ माता का घी जरूर रोज 1 चम्मच खाना चाहिए और बाद में गर्म गर्म पानी पीना चाहिए। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। गाय के घी से जब हवन किया जाता है, उस हवन से ऑक्सीजन और व्यक्ति का ओरा बहुत बढ़ जाता है, आभा मंडल। राजा बलि ने यज्ञ पर यज्ञ किए, गौ सेवा के प्रभाव से, गाय के घी से, गाय के दूध से अपने शरीर को भी पुष्ट किया। यज्ञ करके इतने बलवान हो गए, ब्राह्मणों ने कहा अकेले ही स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। राजा बलि स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं, अकेले ही जीत गए। इंद्र फिर दर दर की ठोकरें खाने लगे। राजा बलि ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपने मेरा मनोरथ पूर्ण किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं परमानेंट इंद्र बन जाऊं। बता दो कोई ऐसा तरीका। हे राजन, 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। तुरंत राजा बलि हाथ में जल लेकर के संकल्प करता है, मैं विरोचन पुत्र राजा बलि संकल्प करता हूं कि गाय के घी से, गाय के दूध से 100 यज्ञ संपन्न करूंगा और ब्राह्मणों को अधिक से अधिक दक्षिणा प्रदान करूंगा। गुरु हरे कृष्ण। यज्ञ पर यज्ञ होने लगे, यज्ञ पर यज्ञ होने लगे। इंद्र परेशान हो गया, अब तो मैं मारा गया। भगवान के पास दौड़ा दौड़ा गया। भगवान जी ने कहा, मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि राजा बलि अब गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा कर रहा है। जो गौ सेवा करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं, उनकी तरफ इंद्र देखना भी मत, वरना मैं भी तुझे छोड़ने वाला नहीं। राजा बलि घबराए, आनंद हो गया। इंद्र घबराया, क्या करूं? नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, जहां भगवान भी मदद ना करें, वहां पर मां मदद करती है। मां, माता के पास इंद्र मां अदिति के पास पहुंचा और मां अदिति जी से प्रार्थना करने लगा, हे मां, मैं तेरी शरण में आया, मेरी रक्षा कर। बोलो हरे कृष्ण। मां अदिति कश्यप जी से उपाय पूछते हैं। कश्यप जी ने उपाय बताया। अभी फाल्गुन का महीना आने वाला है। फाल्गुनस्य अमले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता। इस फाल्गुन के महीने में गौ माता का दूध पी करके एक व्रत किया जाता है, इसे पयो व्रत कहते हैं। उस व्रत के करने से महाराज एक निर्मल पुत्र की प्राप्ति होती है। और फाल्गुन के महीने में व्रत शुरू हुआ और भादों के महीने की अष्टमी तिथि को अदिति जी के यहाँ वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की, वामन भगवान की। दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए, वामन भगवान की। वामन 52 अंगल के भगवान महाराज। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं। जैसे ही देखा उस वटु का स्वागत किया। स्वागत है महाराज, स्वागत है। बोलो हरे कृष्ण। प्रेम से कहे, बोलो राधे राधे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वरया वपुर्धरम्। बोलो हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हमारे बीच में धर्मवीर शास्त्री जी पधारे हैं। आप यहीं विराजमान हो हमारे साथ। बहुत सुंदर आप कथा भी गाते हैं। और यहाँ नजदीक हमारे यजमान जी हैं, बैठी हैं देवी जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जी। उनके यहाँ आप और हमारे गुरुदेव प्रेम सागर जी महाराज नित्य वहाँ कथाएं करते रहते हैं, आते रहते हैं। स्वागतम, अभिनंदन। बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण। दोनों हाथ उठाकर कह दो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब वामन भगवान जी माँ अदिति जी से कहते हैं, माँ बोलो क्या चाहिए, बोलिए क्या चाहिए। माँ कहने लगी, बेटा और कुछ नहीं, चले जाओ राजा बलि के दरबार पर। राजा बलि के दरबार में वहां यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में अनेक बोलो हरे कृष्ण, अनेक प्रकार के सामग्रियों का उपयोग हो रहा है। वहां जाकर के अपने भाई के लिए राज मांग कर लाओ। क्या कहा? राज। वामन भगवान चलते हैं, बोलो वामन भगवान की। अब चल अब राजा के पास जाना इतना आसान थोड़े हो। वामन भगवान जब आए तो वामन भगवान का ओरा बड़ा काम करता है महाराज। दरवाजे पर खड़े थे और वामन भगवान की दिव्य शक्तियां जब राजा बलि के ओरे से टकराती हैं ना महाराज, राजा बलि का ध्यान टूट गया। आवाज लगाई कि भिक्षा दे, अरे भिक्षा दो, भिक्षा। अचानक राजा बलि का ध्यान मेन गेट की तरफ गया। राजा बलि अपने आसन से खड़े हुए। अब यहाँ राजा बलि कुछ बातों को चूक गए। बोलो हरे कृष्ण। राजा बलि वामन भगवान को कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। आज दिन तक मेरे दर से कोई खाली नहीं गया। अब यहाँ राजा बलि ने थोड़ा मैं करना शुरू कर दिया। मैंने इतना दान दिया कि जो भी ब्राह्मण आया दोबारा कहीं किसी और जगह पाठ करने भी नहीं गया। 7 पीढ़ियों तक का दान दे देता हूं मैं। अच्छा, बोलो हरे कृष्ण। यद्वटो वांछसि तत्प्रतीच्छ में त्वामर्थिन विप्रसुतानो कर्तये गाम कांचनम गुणवद्धां मृष्टम तथान्ययम उतवा विप्रकन्या। हे बटू, जो मांगोगे वो दे दूंगा। मेरे दर से कभी कोई खाली नहीं जाता। बोलो हरे कृष्ण। अब मैं निवेदन करूं, जब आप दान करने लगे तो मैं ना करें, उतना ही करें जितना दिल को तसल्ली दे दे। बोलो हरे कृष्ण। अरे बोलो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? जो मांगोगे वो दे दे। अच्छा, मैं निवेदन करूं यजमान थोड़े सावधान रहना। कभी ब्राह्मणों से ये मत पूछना कि जो मांगो वो दे देंगे। भाई चांस ने कुछ बोल दिया तो। और कई बार घर में आते हैं पंडित जी, माताओं में होती है बड़ी आदत। ये पंडित जी ने कहा ये कोठी बड़ी अच्छी है। ये पंडित जी थोड़ी है। तो पंडित जी ने कहा तो 2 चाबी कराओ मेरे नाम पे, निकलो बाहर। क्या करोगे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर। इसलिए ऐसे बड़ बोल मत बोलो जो पूरे ना कर सको। और खासकर ब्राह्मणों को कभी मत पूछना क्या चाहिए। वो चुपचाप चढ़ाया, मत्था टेका और निकल गए। बोलो हरे कृष्ण। बोल दो जरा, बोलो हरे कृष्ण। अच्छा, अब यहाँ राजा ने कितनी बातें गिना दी। विप्रसुता,
किसी ब्राह्मण की कन्या को देखो, कोई बौनी कन्या हो, उसके साथ आपका विवाह करवा दो। अब वामन भगवान यहाँ राजा बलि से थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। अच्छा तो खर्चा कौन देगा शादी का? खर्चा हम देंगे महाराज। अच्छा शादी से होगा क्या? अरे महाराज शादी से आपके बच्चे होंगे, आपको पापा पापा बोलेंगे। भगवान कहने लगे अच्छा अगर एक आधा बच्चा मर गया तो रोना किसको पड़ेगा? राजा बलि कहने लगे कि रोने में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, रोना तो आपको ही पड़ेगा। अरे जिस काम में बाद में रोना पड़े वो काम हम नहीं करेंगे। बोलो हरे कृष्ण, बोल दो जरा, बोलो राधे राधे। अच्छा हमारा तो गौएं दे दूं, कांचनम सोना, या जो आप कहें वो दे दूं। अब कहने लगे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। शुक्राचार्य कहने लगे ये लेने को मना कर रहा है, कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं, कहीं डुप्लीकेट ब्राह्मण तो नहीं, क्योंकि ओरिजिनल ब्राह्मण तो लेने से मना नहीं करता। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, ओहो जिन्हें हम ब्राह्मण समझ रहे हैं ये तो साक्षात विष्णु का अवतार हैं, ये तो वही आ गए हैं। बोलो हरे कृष्ण। तुरंत खड़े हो गए, सुनो सुनो राजा बलि इस ब्राह्मण को कोई वचन मत देना। कहने लगे महाराज वचन तो हो गए हैं, अब मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि हमारा शास्त्र क्या कहता है? रघुकुल रीत सदा चले आई, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब जरा कथा पर ध्यान देना। बोलो हरे कृष्ण। थोड़ा जोर से कह दो। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के नाम पर दान करने के लिए अगर आपको आपका गुरु भी रोकता है तो मत मानो। अगर राजा बलि अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी की बात को मान जाते तो 2024 में राजा बलि की कथा सुनाई। अरे बोल दो नहीं, नहीं। इसलिए आदमी वचन का पक्का होना चाहिए। याद रखना जो वचन का पक्का है उसी का सम्मान है। जो व्यक्ति वचन तोड़ देता है उसका कभी सम्मान भी। बोलो हरे कृष्ण। शुक्राचार्य कहते हैं मैं तेरा गुरु, मेरी बात नहीं मानता, सुन। अब यहाँ पर शुक्राचार्य जी शिक्षा देते हैं। अब देखो राक्षसों की शिक्षा कैसी है। राक्षस कहने लगे कि कहां कहां झूठ बोलना छूट है। स्त्री ये देवियों में झूठ बोलना चलता है। तो कैसे चलता है? मान लो किसी ने पूछ लिया सूट कितने का है, पूछे एक बार पूछ के देखना तो सीधा कहेगी वो मेरा घर वाला दिल्ली गया था, लिया चाहे झाड़ माजरी से हो, इतना महंगा है, वहां से लेकर आया हो, चाहे 500 का बताएगी 5। ये देखो आवाज भी आ रही है। बोलो हरे कृष्ण। पर ये शिक्षा राक्षसों की है। अच्छा, स्त्री सु नर्म विवाह है। अगर किसी की शादी करवानी हो, ये बचोले को भी थोड़ा झूठ बोलना माफ होता है, ये थोड़ा बोल देता है। वृत्ति अर्थे, आदमी को आजीविका कमाने के लिए भी थोड़ा बहुत झूठ बोलना। जैसे दुकानदार है, 100 की चीज का 150 नहीं बताएंगे तो 125 की बिकेगी नहीं, 100 का 100 बता दिया फिर 70 में बिकेगी। इसलिए थोड़ा व्यापार के लिए भी झूठ बोलने की छूट है। और प्राण संकटे, अगर प्राण संकट में पड़ जाएं
मरने की बात आ जाए, अगर झूठ बोल करके प्राण बचते हो तो बचा लेने चाहिए। ये शिक्षा कौन दे रहे हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और गौ ब्राह्मण अर्थ, गौ माता की रक्षा के लिए और ब्राह्मण देवता की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। हिंसायां, अगर आपके एक वचन से लड़ाई रुकती हो, मार कुटाई बंद हो रही हो, हे राजा बलि ऐसी जगह भी झूठ बोल देना चाहिए। और मैं तुझे बता रहा हूं ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण के रूप में वही छलिया आया है और आकर के तुम्हें ठग रहा है और तुम मेरी बात नहीं मान रहे। राजा बलि कहने लगे गुरुदेव दोनों तरफ से जीत मेरी है। अगर ये साधारण ब्राह्मण है तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अगर ये साक्षात परमात्मा है फिर भी जीत मेरी हुई क्योंकि मुझसे मांग रहा है। इसलिए दोनों तरफ से मैं अपना वचन तोड़ने वाला। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा, वामन भगवान ने कहा भैया गुरु चेले की डिस्कस हो गई तो हम चलें? अरे नहीं नहीं महाराज, रुको रुको रुको। अरे मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो वैसे ही देखने आ गया। महाराज कुछ लेकर जाओ। के पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदा। अरे मैं अपने कदमों से 3 कदम भूमि नापना चाहता हूं। कितनी भूमि? अच्छा 4 नहीं मांगी, 2 नहीं, कितनी मांगी? 3। क्योंकि व्यक्ति को 3 कदम ही जमीन चाहिए। चिता केवल 3 कदमों में लगती है। कब्र की जो खुदाई होती है 3 कदमों में होती है, चौथे कदम की जरूरत ही नहीं होती। बोलो हरे कृष्ण। राजा बलि हंसने लगे, महाराज इतना बड़ा राजा हूं और आप क्या मांग रहे हैं? कहा कि चलो यही पूरा कर दो, बाकी तो फिर देखेंगे। बोलो हरे कृष्ण। बोल दो जरा, बोलो राधे राधे। कहीं से भी नाप लो महाराज। तुरंत भगवान जी ने अपना विराट रूप दिखाना शुरू कर दिया महाराज। आदि मध्यांत ही ना आदि का पता, ना मध्य का, ना अंत का पता। एक पांव उठाया, ऊपर के सारे लोग, नीचे के सारे लोग नाप लिए। दूसरे कदम से दूसरी तरफ के सब लोग, ऊपर के लोग नाप लिए। ब्रह्मा जी ने चरण धो लिए और चरण धोने से जो जल निकला वो गंगा जल बन गया। बोलो गंगा मैया की। बोलो हरे कृष्ण। हे कथा प्रेमियों, राजा बलि को कैद कर लो, भगवान ने आदेश दे दिया। नारद जी कहने लगे वाह प्रभु, आप कई बार सूखे फूल से भी मान जाते हैं, इधर राजा बलि ने सब कुछ दे दिया तब भी आपने कैद कर लिया। भगवान जी कहने लगे मैं देखना चाहता हूं राजा बलि किस लेवल तक जाता है, ये कहां तक मेरी परीक्षा को सहन करता है। बोलो हरे कृष्ण। और हम लोग अक्सर परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जब दान करने की बारी आए, खासकर पंडित जी को दान देना हो, उस सड़ा हुआ नोट निकाले। महात्मा गांधी भी कहते मेरी आंखें फोड़ दी। और सबसे छोटा नोट देखेंगे 2024 में भी रुपया 10 रुपये सिक्का। हे मेरे राम। फिर कहते पंडित जी तो होनी है, जहां खर्चा करना था वहां किया नहीं, और जहां नहीं करना था वहां दोगुना लगा दिया। इसलिए सावधानी रखना। बोलो हरे कृष्ण। अगर आप शादी में 2 करोड़ रुपया लगाते हो तो पंडित जी का 10वां हिस्सा है, कम से कम 20 लाख रुपए दक्षिणा बनती है पंडित जी की शादी पढ़ने की। बोलो हरे कृष्ण। चलो भैया 10वां ना देना, 1% तो दो। बोलो राधे राधे। बोलो हरे कृष्ण। वाह रे राजा बलि। राजा बलि घबरा गए, करूं तो क्या करूं, मैं जाऊं तो इस देश की माताओं का कितना गौरव है। ये देवियां
तुरंत विंध्यावली आ गई, घबराइए मत, मैं हूं, आपने वचन दिया है, वचन को निभाइए, वचन से पीछे नहीं हटना। अरे मैं कैसे वचन निभाऊं कि तीसरा कदम अपने सिर पे रखवाओ। राजा बलि और विंध्यावली दोनों बैठ गए। राजा बलि कहने लगे, विभेमिनाहं निर्यात पदच्युतो न पाश बंधना दुरत्यया नैवार्थ कृच्छाद भवतो विनिग्रहा असाधुवादा वृषम उद्विजे यथा। महाराज मुझे कैद कर लो, मैं डरता नहीं, मेरा सारा कुछ सब कुछ आपने छीन लिया, मैं नहीं घबराता, मुझे जेल में बंद कर दो, मुझे कोई चिंता नहीं। चिंता एक बात की है कि मैंने ब्राह्मण को वचन दिया, मैं अभी तक निभा नहीं सका, इस बात का डर है, मेरा वचन टूटना नहीं चाहिए, यही डर है। बोलो हरे कृष्णा, जोर से कह। विंध्यावली ने कहा बैठो, तीसरा कदम सर पे रखवाओ। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम। तीसरा कदम मेरे सर पे रखो। भगवान जी ने तीसरा कदम राजा बलि और विंध्यावली के सर पे रख दिया और भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे मैंने तेरे जैसा नहीं देखा, बड़े बड़े दानी देखे पर तेरे जैसा दानी नहीं देखा। अच्छा इंद्र देखो, ये नेता बड़े चालाक होते हैं, नेताओं से बच के रहना। बोलो हरे कृष्ण। इंद्र इतना चालाक है, जैसे ही पावर ऑफ अटॉर्नी मिली इंद्र ने थैंक यू तक नहीं किया। एक बार ताज मिले, याद रखना वोट मांगने से पहले, बाबूजी कैसे हो, उसके बाद ठीक है। फिर कई बार ऐसे करो, देखते भी नहीं। अगर नेता बदल जाए अगली बार जनता नेता को ही बदल देती है, इसलिए सावधानी रखें। बोलो हरे कृष्ण। भगवान कहने लगे मैं इस नेता के लिए वामन बना, भीख मांगने के लिए आया, ये थैंक यू तक बोल के नहीं गया। कोई बात नहीं बेटा, काम तो हमसे ही बढ़ेगा। बोलो हरे कृष्ण। और वामन भगवान राजा बलि को कहने लगे, राजा बलि तुम कुछ मांग लो। राजा बलि कहने लगे अब क्या मांगा, मुझसे ही सब कुछ लेते हो और मांगने को मुझे ही कहते हो। आपकी लीला कौन समझेगा, ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। प्रभु बाकी कुछ नहीं, पर आपका जो गोल मटोल चेहरा है ना, ये मुझे पसंद आ गया। मैं चाहता हूं आप जब भी मुझे मिले इसी गोल मटोल चेहरे के साथ मिलें। बोलो हरे कृष्ण। बोल दो जरा, बोलिए वामन भगवान। वामन भगवान के तुम्हें पसंद है कि हाँ, तो आज के बाद मैं आपका द्वारपाल बन जाऊंगा। भगवान बन गए राजा बलि के गनमैन और वितल लोक का राज दे दिया। जाओ तुम वितल लोक में रहो और आज ही मोहर लगाता हूं, इस इंद्र का राज पूरा होने के बाद अगले इंद्र तुम बनोगे। अगले इंद्र राजा बलि है और भगवान बन गए गनमैन। क्या बन गए? सिक्योरिटी गार्ड, लगे पहरा देने। अच्छा लक्ष्मी जी को चिंता हो गई। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा जितनी भी लक्ष्मियां बैठी हैं आप बताना, स्वामी जी का फोन ना मिले, आउट ऑफ कवरेज एरिया, और कम से कम महीना हो जाए। सच बताओ ऐसी हंसती रहोगी कि पता नहीं कितने होने। सबको फोन करेंगे, सुनो जी
हाँ हाँ मेरे ओजी देखे। अच्छा एक निवेदन करूं देवियों, घर वाले का नाम नहीं लेते कभी। बड़ी बुरी बीमारियां चल पड़ी आजकल नई नई बहुओं में। एक तो इन्होंने एक और गड़बड़ हो गई, ये रिश्ते खत्म कर दिए। यहां तो नहीं है बीमारी, यहां तो है पक्की बीमारी। अब जेठ को जेठ नहीं बोलती पाई जी, जेठ पाई जी ते देवर पाई जी। मैं क्या किते घर वाले ना बोलती। अरे पाई जी बोलो भाई को, जेठ को जेठ जी बोलो, देवर को देवर जी बोलो। अच्छा एक दिक्कत हुई जब जेठ को पाई जी बोला, आगे बच्चे मामा लग गए बोलने। ताऊ तो खत्म, ताऊ तो ढूंढा नजर नहीं आ रहा। इसलिए अपने रिश्तों को बचाओ भाई, बोलो हरे कृष्ण। लक्ष्मी जी बड़ी परेशान घूम रही हैं। अरे कहीं उनको देखा है, देखा है उनको कहीं? नारद जी कहने लगे माता जी वो ऐसी जगह चले गए हैं जहां रेंज नहीं है। तो आपकी तो रेंज है कि हाँ हम तो हर जगह जाते हैं। सुनो राजा बलि के दरबार में वो गए हैं और वहां पर नौकरी कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं। कम से कम 6 तनख्वाह मिल गई उनको। अरे महालक्ष्मी घर वाली और घर वाला नौकरी करे। राजा बलि ने जो किया सब सुना दिया। बोलो हरे कृष्ण। कथा पर ध्यान देना, थोड़ी कंजूसी करनी छोड़ देना। बोलो हरे कृष्ण। ध्यान देना कथा पर। भैया राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और महालक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार पर झाड़ू की नौकरी करने आ गए। कौन सी नौकरी करने आ गए? अब ये झाड़ू लगाने लगी। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा लक्ष्मी की माता के गुण हैं। जिस दिन से लक्ष्मी घर में आती है घर का सोफा बदल जाता है। बोलो बदलता कि नहीं? लक्ष्मी घर में आएगी ड्राइंग रूम के पर्दे बदल जाएंगे। ज्यादा लक्ष्मी घर में आ जाए तो लोग घर भी बदल देते हैं, नया घर ले लेंगे। लक्ष्मी के आने के चमत्कार बड़े हैं। पूरा सारी व्यवस्था लक्ष्मी बदल देती है। तो जिस दिन से लक्ष्मी राजा बलि के दरबार पर आई, राजा बलि के घर की रौनक बदल गई, सफाइयां बदल गई। राजा बलि कहने लगे बहन जिस दिन से तू आई है घर में सफाई बहुत बढ़िया है। क्या बात है। इस मौके का फायदा उठा करके लक्ष्मी जी ने राजा बलि को धागा बांध दिया। आप हमारे भैया हैं। हाँ बहन मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांग क्या चाहिए? कि भैया मैं अपनी पसंद का कुछ ले लूं, देख कर आऊं। हाँ जा। लक्ष्मी जी सीधी आ गई द्वारपाल के पास। सुनो जी ज्यादा नखरे मत दिखाना, चुपचाप चल पड़ना। राजा मैं नहीं जाऊंगा। कि क्यों? अब यहाँ जो भगवान ने शब्द कहे, अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। भगवान की आंखें भर गई। लक्ष्मी जी आप नहीं जानती मैंने राजा बलि को धोखा दिया, ठगा है मैंने राजा बलि। लेकिन राजा बलि ने एक बार मन में भी नहीं सोचा कि आया तो मांगने तो बौना बनकर था, जब नापने लगा तो विराट रूप से नापा। एक बार भी ताना नहीं दिया कि तुमने धोखा किया। अरे जो मेरे धोखे को भी अपना लेता है मैं उसके दर को छोड़कर कभी मैं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा वो तो है, पर सुनो भैया के घर में कब तक रहेंगे, अच्छा थोड़े लगता है, इसलिए कुछ व्यवस्था कर दो। आप कर दो व्यवस्था। भगवान शंकर जी की ड्यूटी लगा दो, ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगा दो। हाँ हाँ राजा बलि से प्रार्थना की। राजा बलि इतिहास के पहले और आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले भगवान को दान दिया और बाद में भगवान का भी दान लक्ष्मी को किया। इसलिए शब्द पड़ गया बलिदान। क्या शब्द पड़ गया? बलिदान। आज भी जो शहीद हो जाते हैं
बलिदान, जिसने अपना सर्वस्व दे दिया, बलिदान कर दिया, बलिदान। अब भगवान हर साल 4 महीने के लिए राजा बलि के दरबार में पहरा देने जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और राजा बलि नित्य गाते हैं, नित्य गाते हैं, जर जर है पाँव। संभालो हरि। राजा बलि नित्य भगवान के भजन में बैठे रहते हैं। आप भी गा लेना मेरे साथ। वो मेरे जर जर है पाँव, संभालो हरि 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 अपने चरणों की छाँव, बिठा लो हरि अपने चरणों की छाँव, बिठा लो हरि अपने चरणों की छाँव। ये प्रार्थना बहुत प्यारी है, इसे करिएगा मेरे साथ। हम सबके पाँव जर्जर हैं।